सैयदना समूरा बिन जुद्दुब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख अनवर हमारी तरफ कर लेते और फरमाते, आज रात तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? रावी कहते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब देखा होता तो वो आप अलैहिस्सलाम से बयान करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह चाहता उसकी ताबीर बयान फरमा देते। नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर बयान की हुई तो ऑथेंटिक है, बाकी तो अंदाजा ही है ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हमसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज किया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। तो आप अलैहिस्सलाम यानी फजर के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जो होकर उनके ख्वाब सुना करते थे, फिर ताबीर बयान किया करते थे। सर ये ख्वाब आप सुने और अपने आप को सामने रख के देखें। इस ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मत के गुनाहों के अज़ाबात दिखाए गए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मैंने दो आदमी देखे। अब ये आदमी कौन थे? वो फरिश्ते थे। तो एंड पे पता चलेगा ये कौन थे। आप फरमाया, मैंने दो आदमी देखे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ा और मुझे एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था और एक खड़ा हुआ था। उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था। वो उसको दूसरे आदमी के जबड़े में दाखिल करता और उसको उसकी गुद्दी तक चीर देता। यानी यूं डाल के ना ऐसे, ये गुद्दी ये कहते हैं, यानी ये है ना, ये पूरा जबड़ा चीरता हुआ पीछे था। फिर इसी तरीके से दूसरे जबड़े के साथ ऐसा कर, और इतने में पहला जबड़ा ठीक हो चुका होता। यानी अजाब मुसलसल। वो करके हटाया तो वो वापस आ गया, फिर दोबारा से तकलीफ शुरू। सर ये एक दफा नहीं बर्दाश्त हो सकता। फिर वो इस अमल को दोहराता था। तो मैंने उन आदमियों से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उन दोनों ने मुझसे कहा, आप आगे चलिए। तो मैंने उनके साथ आगे चलना शुरू कर दिया। फिर हम एक आदमी के पास आए जो जमीन पे चित लेटा हुआ था और एक आदमी एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके सरहाने खड़ा था और वो उसके साथ उसके सर को कुचल रहा था। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लुढ़क जाता, वो उसे लेने के लिए जाता, लेकिन वापस आता तो फिर उसका सर ठीक हो जाता। वो आदमी उसके साथ फिर वही करना शुरू कर देता और ये अमल मुसलसल जारी रहता। मैंने कहा ये क्या है? तो उन दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह आगे चलिए। हम और आगे चले, हत्ता कि हम तंदूर जैसे सुराख के पास आए जिसके ऊपर का हिस्सा तंग था जबकि इसका निचला हिस्सा खुला था। उसके नीचे आग जल रही थी। जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद भी ऊपर बुलंद होते। कोई तंदूर था जो अंदर से बहुत बड़ा था, तो उसमें आग के ऊपर कुछ लोगों को तला जा रहा था। जब वो आग बाहर निकलती ना तो वो बंदे भी बाहर यूं निकलते, फिर वो अंदर चले जाते। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इसके नीचे आग जल रही थी। जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद को भी ऊपर बुलंद करती, हत्ता कि ऐसा लगता कि वो इससे निकल जाएंगे। और जब वो नीचे बैठने लगती तो वो वापस चले जाते। और मैंने उस तंदूर में चंद मर्दों और औरतों को नंगी हालत में अजाब में मुब्तला देखा जिनके कपड़े नहीं थे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह आगे चले। हम फिर चले, हत्ता कि हम खून की एक नहर के पास पहुंचे। वहां नहर के सामने पत्थर है। वो शख्स जो नहर में है, जब वो बाहर निकलने का इरादा करता तो बाहर किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर फेंकता, इससे वो फिर पहली जगह पर वापस पहुंच जाता। यानी वो जो खून की नहर में अजाब हो रहा था ना उस बंदे को, वो जब उससे निकलने की कोशिश करता तो एक बाहर बंदे की ड्यूटी लगी थी, वो उसको पत्थर मारता, उसके मुंह पे लगता, फिर वो वहां जाके गिरता, फिर वो किनारे से दूर हो जाता। वो जब भी निकलने लगता उसके मुंह पर पत्थर मार दिया जाता, फिर वो वापस चला जाता। मैंने कहा ये क्या है? तो उन दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह आगे चलिए। हम आगे चले, हत्ता कि हम सरसब शदाब बाग में पहुंच गए। उसमें एक बड़ा सा दरख्त था और उसके तने के पास एक उम्र रसीदा शख्स और कुछ बच्चे थे। और दरख्त के करीब एक आदमी था। उसके आगे आग थी जिसे वो जला रहा था। वो मुझे दरख्त पर ले गए। उन्होंने मुझे दरख्त के वस्त में एक घर में दाखिल किया। मैंने इससे खूबसूरत घर कभी जिंदगी में नहीं देखा। इसमें बूढ़े, मर्द, नौजवान, खवातीन और बच्चे सब थे। फिर वो मुझे वहां से बाहर लेकर आए और दरख्त पर ले चढ़े और मुझे इससे भी ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत घर दिखाया। इसमें भी बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों से कहा, तुम रात भर मुझे लिए लिए फिर रहे हो, मुझे ये तो बताओ जो कुछ मैंने देखा है वो क्या था? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं। यानी वो सारे मंजर दिखा के ना नबी इस्लाम फरमाया कि भाई इतना कुछ मुझे दिखाया, मुझे बताओ तो सही ये क्या कुछ था? तो उन्होंने कहा, अब हम आपको बताते हैं। या रसूलल्लाह, रहा वो शख्स जिसको आपने शुरू में देखा था कि उसके जबड़े को चीरा जा रहा था, तो वो शख्स वो था जो दुनिया में झूठ बोला करता था।
اور پھر وہ جھوٹ آگے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا۔ اچھا، پہلا عذاب بتا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی وہ جبڑے قیامت تک، یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزخ اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پہ ڈالا جاتا ہے، سر یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا، لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھی نہ دن کے اعمال قرآن کے مطابق تھے، پورے کا پورا دین ہی کور ہو گیا۔ اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا، اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو، اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کے نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق، تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو ڈگریوں والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے، خود عمل نہیں کرتے، وہ بھی شامل ہے۔ یا رسول اللہ، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے، وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، زانیوں کی سزا، ولیعوذ باللہ۔ پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص ڈبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں، وہ سود خور تھا، استغفر اللہ۔ پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے، اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا، رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل۔ وہ دو بندے کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے، یعنی وہ ایک محل دکھایا گیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں، تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی، جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا ذکر میں نے حیات النبی والے مسئلہ فائد میں بھی کیا تھا، نبی علیہ السلام کے جنت میں جو محل ہے، تو یہ وہ طویل حدیث ہے جی، اور رکت انگیز ہے، اور صرف یہ سن کے پھینکنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔